अमावस्या को बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अमावस्या को क्या करना चाहिए, अमावस्या वाले दिन किसको दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, क्या कोई विशेष पूजा पद्धति है, क्या अलग से कुछ करना चाहिए, क्या पितरों के लिए मावस को कुछ दान करने चाहिए, क्या संतान सुख के लिए कुछ मावस को करना चाहिए, आखिरकार मावस की पूजा का क्या फल है, क्या विधान है। ऐसे बहुत सारी चर्चा आती है और इसका काफ़ी शास्त्रों में उल्लेख भी है। तो सबसे पहले तो यह है कि भाई मावस वाले दिन पितरों के लिए विशेषतः पितरों की को खुश रखने के लिए, पितरों को शांत रखने के लिए, पितरों को आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे उसके लिए पूजा करते हैं। अगर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे को संतान सुख मिलेगा। देखो, अगर संतान सुख चाहिए तो पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और क्योंकि स्वाभाविक है भाई, पितरों के आशीर्वाद से ही संतान होती है और पितरों के आशीर्वाद से ही संतान सुख मिलता है। और संतान सुख है क्या है भाई, संतान पढ़ी लिखी हो जाए, अच्छा पढ़े, घर में बड़ों का मान सम्मान करे। और घर में बड़ों का मान सम्मान करे, पितृ कब खुश होते हैं? जब आप अपने बड़ों का मान सम्मान करते हैं, आप अपने बड़ों को पूजते हैं। तो अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, अमावस्या वाले दिन उनका मान सम्मान करना चाहिए। वैसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन विशेषतः उस दिन उनके खुशी की वो जो चीज़ पसंद करते हैं वो चीज़ बना करके उनको खिलानी चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई उनको डायबिटीज हो और आप मीठा खिला दें। तो लेकिन जो भी उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी मन की इच्छा के मुताबिक जो वो पसंद करते हैं, जैसा वो क्या पहनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, तो ऐसा उनका स्वादानुसार उनका उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उस दिन साधारणतः अमावस वाले दिन घर के बुजुर्गों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो रोज ही मान सम्मान करना चाहिए, रोज ही प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन अमावस वाले दिन विशेष रूप से, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही घर में परिवर्तन होगा। आप एक छोटी सी बात है, इसको आप करिए, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा। कुछ घरों में मावस वाले दिन मंदिर में सीधा देते हैं, आटा, चावल, चीनी, तो ये भी आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। कुछ लोग दूध देते हैं, तो एक थोड़ा सा दूध उबाल कर चीनी मिलाकर भी दे के आ सकते हैं, नहीं तो एक थैली दूध की चीनी ये भी जाके दे के आ सकते हैं। लेकिन जो भी दें, दक्षिणा साथ दें। बिना दक्षिणा के किया हुआ दान कोई फल नहीं देता है। तो आप दूध देने जा रहे हैं, सीधा देने जा रहे हैं, तो जरूर दें। कुछ लोग मावस वाले दिन जोत भी करते हैं, उपला लगा के, और खीर वीर पूरी वूरी बना करके उसका मावस की पूजा करते। तो जिनके जो चलता है वो जरूर करना चाहिए। देखो, कुछ पूजाएं बाकायदा शास्त्र सम्मत चलती है और कुछ कुल खानदान की रीति नीति और अपने लोकाचार के अनुसार चलती है, क्षेत्र के अनुसार चलती है। तो जो जैसा बुजुर्गों ने हमारे घर परिवार में करते आ रहे हैं, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? जो हमारे घर की परंपरा चल रही है पूजा पद्धति में, है ना, उसको जरूर करना चाहिए। बाकी और कुछ करें या ना करें, लेकिन घर परिवार में हमारे पूर्वज क्या करते चले आ रहे थे, वो चीज़ को जरूर करना चाहिए। और उसको करते हुए अपना समझता हूँ कि सारी पूजाएं हो जाएंगी। वैसे तो कहा गया कि नई को इतनी जल्दी अपनाना नहीं चाहिए और पुरानी को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद, कई बार हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है, लेकिन क्या है, मावस को खीर और पूरी बना करके देने में क्या बुराई है? कुछ नहीं, कितनी देर लगती है, आप भी खाओ और भोग लगाए पितरों के नाम का, ब्राह्मण को भी दे आओ, खिला दो या तो कितनी देर लगती है? नहीं तो दूध दान मंदिर में दे, इसमें क्या रूढ़िवादिता है? मंदिर में जाके दूध दे के आ जाओ। लेकिन ये भी देखना है कि किसका दान, अगर ब्राह्मण का दान है तो ब्राह्मण को ही देना है। वो कहते हैं जी लो ब्राह्मण है और उसको, तो ये ब्राह्मण जाने ना उसने दान का क्या करना है। लेकिन जो गरीब का दान है वो गरीब को देना है, जो शनि का दान है वो किसको देना है, जो मंगल का दान है वो किसको देना है, लेकिन मावस का दान तो ब्राह्मण को देना है।
लेकिन दिन में आप गरीबों के अंदर भी खाना बांट सकते हैं, गरीबों के भी आप कपड़े दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन मावस को पहला दान ब्राह्मण को ही देना है। और वो भी अच्छा रहे कि ब्राह्मण का कोई कुंवारा लड़का मिल जाए तो उसको दान देना चाहिए। एक और छोटा सा उपाय बताता हूँ। बहुत परेशानी हो रही है, कर्जा हो गया है, या अपना बच्चा कहना नहीं मानता, या वो बार बार पढ़ाई कर रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, या वो नौकरी पे जा रहा है लेकिन वहाँ उसको परेशानी हो रही है, तो एक बहुत छोटा सरल, कितने लोगों ने इसको करा है, मावस वाले दिन सवेरे देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आ जाए। मावस वाले दिन सवेरे देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आ जाए। उसी दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक जला करके आ जाए। किसी ने बोला आटे का दीपक या मट्टी का दीपक, ये आपकी श्रद्धा है। जो दीपक आपको आसानी से मिले उस दीपक को मावस वाले दिन सवेरे देसी घी का और शाम को सरसों के तेल का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सवेरे अगर दीपक जलाना है तो देसी घी का जलाना है, और शाम को जलाना है तो सरसों के तेल का दीपक जलाना है। घी तेल कैसा भी हो लेकिन मिलावटी नहीं होना चाहिए। कैसा देसी घी है वो आप जाने, कैसा सरसों का तेल कैसा है ये आप जाने, लेकिन प्रयास करें कि मिलावटी ना हो, ढंढेल ना हो, पहले यूज़ किया ना हो। तो सवेरे देसी घी का और शाम को सरसों के तेल का। ये देखो, आप अगर मेरे कहने से 5 मावस करो, देखो घर के अंदर अपने आप सुख चैन पितरों का आशीर्वाद आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ का इतना सा उपाय है। और अगर और भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है कि कर्जा हो गया है, दब गए हैं, या संतान सुख में कुछ परेशानी है, तो 7 पीपल के पत्ते तोड़कर, या नीचे साफ पत्ते पड़े तो उनको उठाकर उस पर अनार की कलम से राम राम लिखकर, हर पत्ते पर राम राम, 7 पत्तों पर राम राम लिख करके पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उस पर दीपक जला दे। आप देखो कितनी इसमें क्या है, कितनी बरकत हो जाएगी घर के अंदर। अरे आपको कभी पैसे की वजह से कहीं पर आपको शर्म नहीं आएगी, कहीं पे आपका हाथ रुकेगा नहीं, कोई काम आपका पैसे के कारण से रुकने वाला नहीं है। तो मावस है तो मावस वाले दिन ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ दान पुण्य करके आए। पहले मंदिर में ब्राह्मण को दान करें, उसके बाद गरीबों को जितना मर्जी दान करें, दान करने को है, लेकिन कितना दान करना है, किसको दान करना है, ये है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो नीचे मेरे जो कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके पास, सबके पास तो नंबर है ही। तो आप लेकिन मावस को और पूर्णिमासी को तो ये इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। और एक और बात है, जो कुल की परंपरा है, जो अपने घर का खानदान में चली आ रही है, उस पर कुल परंपरा को जरूर करना चाहिए। जब हम उस कुल परंपरा से विमुख होते हैं तो पितर नाराज होते हैं। कुछ अपनी कुंडली के अंदर भी होता है, पितृदोष होता है, वो एक अलग विषय। उसको जानने के लिए आप मेरे पास अपनी जन्म कुंडली या अपना समय, तारीख है ना, और महीना, सन, ये और अपना नाम, ये सारा भेज कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो अपना फ़ोटो भेजकर, नाम भेजकर भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये तो है कि मावस वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सवेरे देसी घी का और शाम को सरसों के तेल का, और गलती से सवेरे भूल जाओ तो शाम को सरसों के तेल का जला दो। और अगर सवेरे देसी घी का दिया तो कोई बात नहीं, अगर शाम को आप ऑफिस से देर आ रहे हैं, भूल गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी दीपक जलाने जाना है तो साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर, कुल्ला करके तब जाना है। एक और बात ध्यान रखनी है, हमारी पता क्या है, जैसे घी तेल जलाया और उसको सिर पर या हाथ पर रगड़ लेना है। ध्यान रखना है, तेल को, घी को, जो भी आपने दीपक जलाया, एक कपड़े से पोंछकर उस कपड़े को भी डस्टबिन में डाल देना है। और अगर मावस शनिवार की पड़ जाए तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, फिर तो शनि मंदिर में जाए। लेकिन अगर मावर इतवार को पड़ गई है तो फिर मंदिर के अंदर जाकर दीपक जलाकर आने, क्योंकि इतवार को पीपल के पेड़ को हाथ नहीं लगाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीवा जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर गलती से पीपल के पेड़ के पास हाथ लग गया तो अच्छा नहीं मानते। तो आप उस दिन मंदिर में भी दीपक जला सकते हो। और मावस वाले दिन पितरों की पूजा करें और अपने इष्ट देव का सारा दिन उच्चारण करते रहें। 2 तिथि बड़ी हमारे को हर माह अनमोल होती है। उस दिन हल्का सा भी जप, दान, पुण्य करेंगे
तो वो उसका दुगना फल मिलता है। एक मावस और एक पूर्णिमा। पूर्णिमा के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, मावस के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी बहुत सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है और मिलती रहती है। राम कथा का एक पूरा खंड चल रहा है, तो उसको भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत मन को शांति प्राप्त होगी। नमस्कार जी।